सबसे पहले मैं जगमोहन चाहर को धन्यवाद देता हूं, जिसके बारे में जो सुना है वो कम सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया कि जगमोहन चाहर इस क्षेत्र का एक उगता हुआ सूरज है। आप बुजुर्गों को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ संत चैनल हैं, अच्छे चैनल हैं जो झूठ नहीं परोसते हैं, उनके माध्यम से जो आम आदमी पार्टी को सुना, देखा और इस पार्टी की टोपी गर्व के साथ आपने अपने सिर पर धारण की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मात्र शक्ति, छोटे प्यारे बच्चे और मेरे साथ आए इस सेना के सभी आम आदमी पार्टी के सिपाही, जिनमें पंचायत चुनाव के प्रभारी हमारे रमजान भाई, ब्रजमोहन उपाध्याय जी, जिला उपाध्यक्ष सतीश कुशवाहा जी, महाराज सिंह गौतम जी, जिला सचिव प्रेम सिंह जी, SC ST के जिलाध्यक्ष उमेश सूरी जी, शैलेंद्र गायत्री जी, मुकेश जी, सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, इनके लिए इस बात की धन्यवाद और बधाई है कि इन्होंने 8 वर्ष से किसी सत्ता का सुख नहीं भोगा। इन्होंने केवल एक संघर्ष का रास्ता चुना और वो ये चुना कि हमें एक ईमानदार सरकार की स्थापना इस जिले में, इस प्रदेश में, देश में करनी है। उसके लिए रात और दिन अपनी जेब से खर्चा करना और एक ईमानदार पार्टी की प्लेटफॉर्म तैयार करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बुरी या कांग्रेस बुरी या सपा बुरी या बसपा बुरी, हम नहीं कह रहे अच्छी पार्टी या बुरी पार्टी, आप जानो। इतना जरूर कह रहे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के यहाँ CBI की रेड 6 बार पड़ी, उसके बाद भी CBI को वहां केवल धूल मिली, कुछ नहीं मिला, हाथ मलते चले आए। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री जिसे पूरा देश जानता है कि ये ईमानदारी का एक नया अजूबा पैदा हुआ है, जिसने कमिश्नर का पद ठोकर मार दिया, अपनी धर्मपत्नी का कमिश्नर का पद वो भी रिजाइन करा दिया और सीधे कूद पड़े देशभक्ति में। जरूरत क्या थी? नोटों का बिस्तर होता है ऐसे बड़े लेवल की नौकरी के लिए, आराम से सुबह निकलो, शाम आओ, नोटों के ऊपर सो। लेकिन नहीं, पहले भी देश में क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। उन्होंने ये सोचा होता कि हम गृहस्थ बसाएंगे, इस देश की आजादी के लिए जो आजादी आएगी उसका सुख भोगेंगे, तो वे देश के लिए कभी नहीं लड़ते। चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे सुखदेव राजगुरु हो। नौजवान साथियों, वो लड़ाई हमारी अंग्रेजों से थी, उस समय भी फूट थी, और जब हम एकजुट हुए तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। लेकिन आप बहुत बड़ी लड़ाई मानते हो उसको, फिर भी वो छोटी थी। क्यों? वो चंद अंग्रेज थे जिनको हमें भगाना था। आज एक ऐसी लड़ाई लड़नी है हमें, भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाना है। रामान साहब, ये भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच गया है। इस जड़ से इस भ्रष्टाचार को उखाड़ना है तो आपको जातिवाद भुला करके, धर्मवाद भुला करके, गोत्रवाद भुला करके आपको ये आजादी की दूसरी लड़ाई में आपको योगदान देना पड़ेगा। और इसके लिए खासकर मैं नौजवानों को कहूंगा कि आप इस देश का भविष्य हो, ये देश का भविष्य आपके कंधों पर है। यदि ये लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया तो ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम कहते हैं कि गरीबों को हटा रहे हैं दिन। भाई भ्रष्टाचार से बड़े लोग और बड़े होते जाएंगे, छोटे लोगों को काम नहीं मिलेगा, महंगाई से त्रस्त हो जाएंगे। तो आप बताइए छोटे लोगों का जीवन कहीं आसान लग रहा है आपको?
नाम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और उसकी नींव किसने रखी है? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जहां दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों की संख्या शायद अपने यहाँ से ज्यादा है, पूरे भारत में पूरी भारतीय जनता पार्टी जीत के गई, लेकिन दिल्ली में जाके क्या मिला? 70 में से 8। पूरी भाजपा पड़ी रही दिल्ली में, सारे कैबिनेट मिनिस्टर पड़े रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाए। क्यों? वहां का बच्चा रेडी वाले से लेकर बड़े घरों का रहने वाला हर कोई जानता था कि ये जो केजरीवाल ने किया है, ये वो किया है जो मोदी ने कहा केजरीवाल ने किया। आपको याद होगा कि 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आएंगे। आए किसी के में? नहीं आए ना। लेकिन मैं बताता हूँ केजरीवाल ने दिल्ली में दिए, कैसे दिए। अगर आपके दिल्ली में 4 बच्चे हैं, 4 छोड़ो 2 ले लो, 10,000 रुपए का प्रति महीने उसकी फीस जाएगी। 200 यूनिट बिजली 2,000 रुपए, कितने हुए? 12,000 रुपए। 20,000 लीटर पानी फ्री, कितने हुए? 2,000 रुपए, कितने हुए? 14,000 रुपए। प्रत्येक घर में आप अपने घर में देखिए 100-200 रुपए का इलाज 12 महीने चलता रहता है। मोहल्ला क्लिनिक खुली वहाँ, वो आपके 200 रुपए रोजाना, बच्चे तो कितने हुए? 6,000 रुपए। लगभग 20-22-23,000 हुए। 20 से 25,000 रुपए की बचत दिल्ली में 75% लोगों को होती है। यदि 25,000 की बचत होती है तो 1 साल में कितना होता है? 3 लाख रुपया, और 5 साल में कितना होता है? 15 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपया कहा किसने था? मोदी ने। और दिया किसने? केजरीवाल ने। हमारे भाई फौज में बेचारे शहीद हो जाते हैं, वो किसान के बेटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इस देश में क्रिकेटरों को पैसा मिलता है, हीरो को पैसा मिलता है। जो असली हीरो है देश को बचाने वाला, उसके लिए पैसा कुछ नहीं था। पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 करोड़ देने का काम किया दिल्ली में। मैं जितनी योजना बताऊं, 200 यूनिट बिजली फ्री, करोड़ों तक का इलाज फ्री। एक और नई बात बताऊं आपको कि आप मान लेते हो कि आपका बच्चा IIT सेलेक्ट हो गया, CPMT सेलेक्ट हो गया। आप कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं, रिक्शा चलाता हूं, पैसा कहां से लाऊं? तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 लाख तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट उस बच्चे के लिए खर्च किया है कि जिस दिन तू डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये पैसा बिना इंटरेस्ट के वापस कर देना। देखिए ऐसी सरकार आपने की। उसी कंपनी से योगी मोदी बिजली खरीदते, उसी कंपनी से केजरीवाल खरीदते, वो 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ रेट, उससे ऊपर 3.5 रुपए यूनिट। और ये आपकी सरकार यहाँ जो बैठी है 9.5 रुपए यूनिट। ऐसा क्यों? बीच का पैसा कहाँ जाता है? कंपनी से ये बेईमानी का सौदा होता है, वही भ्रष्टाचार है। इसलिए हम और आपको ये कोई भी राहत नहीं दे पाते। दवाओं में आप देख रहे हो, आपके नजदीक हॉस्पिटल है, विद्यालय है, क्या हालत है दिल्ली के विद्यालयों को देखने के लिए? आप बताइए, ट्रंप मोदी के दोस्त थे, उनकी धर्मपत्नी आई, विद्यालय ने यूपी का दिखाया ना हरियाणा का, जहां अपनी सरकार है, और जिसको दुश्मन मानते हैं केजरीवाल जी को, विद्यालय उनके दिखाए। क्यों दिखाए भाई? और आपको ये मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ा है। कोरोना की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रिकवर दिल्ली में हुए, और कोरोना का पैकेज किसको मिला? अन्य 27 राज्यों को। मुख्यमंत्री दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं दिया। और फिर माननीय मोदी जी को कहना पड़ा कि अगर कोरोना पे कंट्रोल करना सीखना है तो दिल्ली से सीखो। अभी पूरे विश्व की सुपर नेताओं की सूची में जो 50 नाम है, उनमें 42वां नाम आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। आप एक ऐसे नेता से जुड़ने जा रहे हैं नौजवान साथी, जहां जन लोकपाल बिल लागू होना है, किसानों की बिजली फ्री होनी है, आपकी बिजली फ्री होनी है, आपकी शिक्षा फ्री होनी है, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी है, वो भी सुपर क्लास की। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः कहूंगा
कि सरोज देवी को आप अपने आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद को दे करके विजयी बनाएं। और गौरव के लिए मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जूम मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि सारे जिलाध्यक्ष जो प्रत्याशी जीत के आते हैं उनको दिल्ली लाएंगे, मेरे साथ लंच होगा, डिनर होगा और मैं उनके स्वयं अपने हाथ से साफा बांधूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री आपका। ये आपके क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी, आप चिता के भेजें और मुख्यमंत्री का बेटा आपके दर पे होगा। और मुझे जो बच्चे नहीं जानते हो, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं छोटे से परिवार में जन्मा हूँ। गांव मेरा नजदीक है सकतपुर और मेरा नाम है बने सिंह पहलवान। पहलवान मेरी कर्म भूमि का नाम है। वैसे मेरा नाम पिताजी का था, वो बने सिंह यही तक था। ये मेरा कर्म है, वो पीछे और जुड़ गया है। आपके क्षेत्र के जितने नामी ग्रामी पहलवान हैं वो सब मेरे मित्र हैं। सबसे मेरी प्रतियोगिता हो चुकी है। मैं 2 बार ऑल इंडिया खेला हूँ, 4 बार का प्रधान हूँ, 1 बार का जिला पंचायत सदस्य हूँ और आपका ओरिजिनल सेवक हूँ। मैंने कभी किसी मंच से फर्जी नहीं बोला। कुछ नारे में लगवाऊंगा, वो आप मेरे साथ लगाना। निकलो बाहर मकानों से,